मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि गर्मियों का मौसम था और इतनी गर्मी थी कि परिंदे भी दरख्तों के साया में छुप कर बैठ गए थे और हू का आलम तारी था। सूरज आग बरसा रहा था। बाहर कोई जी रू नज़र नहीं आ रहा था। इतने में मुझे किसी ज़रूरी काम की वजह से निकलना पड़ गया। फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक नौजवान जो दोनों टांगों से माजूर है, वो अपनी सुरीन के बल ज़मीन के ऊपर घसीटता घसीटता आ रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ। जब करीब आया तो मैंने देखा कि उसका चेहरा गर्मी की वजह से सुर्ख हो चुका था और कपड़े पसीने में शराबूर थे। मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया, तारुफ हुआ, पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उसने जवाब दिया कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ। मैंने उसे कहा कि देखो, तुम मेरे घर के अंदर थोड़ा आराम कर लो, जब गर्मी ज़रा कम होगी असर के वक्त तो फिर चल पड़ना। वो कहने लगा, मालिक बिन दिनार, आप तो पाँव के बल चलते हैं, सफ़र जल्दी तय होता है। मैं तो सुरीन के बल घसीट घसीट कर चल रहा हूँ। मुझे वक्त ज़्यादा लगता है। मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि सफ़र लंबा है, मुझे वक्त ज़्यादा लग जाए और कहीं हज के अयाम ही ना निकल जाएं, इसलिए मैं रास्ते में रुक नहीं रहा। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुम रुक जाओ, हम सवारी का बंदोबस्त कर देते हैं। तुम बजाय पैदल जाने के सवारी पर सवार होकर चले जाओ। कहते हैं कि जब मैंने ये कहा तो उस नौजवान ने गुस्से की नज़र से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, ऐ मालिक बिन दिनार, मैं तुम्हें अक्लमंद समझता था, आज पता चला कि तुम अकल से बिल्कुल आरी हो। मैंने कहा, वो कैसे? अर्ज़ किया कि तुम बताओ, अगर किसी गुलाम ने अपने मालिक का जुर्म किया हो, नाफरमानी की हो और फिर वो सोचे कि मैं अपने मालिक को मनाने के लिए जाऊं, अब मुझे बताओ कि उस गुलाम को सवार होकर जाना अच्छा लगता है या पैदल? अपने मालिक की खिदमत में तो आजिज़ी के साथ पेश होना अच्छा लगता है। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि मुझे उसकी बात ने हैरान कर दिया। खैर, वो तो चला गया और मैं बात भूल गया। फरमाते हैं कि मैंने उसी साल हज किया और मैं जब शैतान को कंकरियां मार कर वापस लौटा तो मैंने देखा कि एक जगह मजमा है। मैंने पूछा, यहाँ मजमा क्यों है? वो कहने लगे, एक नौजवान अल्लाह से दुआएं मांग रहा है और उसकी दुआएं ऐसी इश्क व मोहब्बत में डूबी हुई हैं। लोग खड़े सुन रहे हैं। मैंने कहा कि ज़रा मुझे भी देखने दो। फरमाते हैं, रास्ता लिया, जब देखा तो वही नौजवान दुआएं कर रहा था और कह रहा था, ऐ अल्लाह, तेरी मेहरबानियाँ शामिल हाल हुई। मैंने तेरे घर का भी तवाफ़ किया, हजर अस्वद को भी बोसा दिया, मैंने मुकाम इब्राहीम पर भी सजदे किए, गिलाफ काबा को पकड़कर भी दुआएं मांगी। अल्लाह, वकूफ़ अरफात में भी हाजिर हुआ, मुज़दलिफ़ा में भी हाजिर हुआ। ऐ मालिक, मैंने शैतान को कंकरियां मार के अपनी दुश्मनी और नफ़रत का इजहार कर दिया। ऐ अल्लाह, अब कुर्बानी का वक्त आ गया। ये इर्द गिर्द सब साहिब इस्तेदाद लोग खड़े हैं। ये जाएंगे और जानवरों को कुर्बान करेंगे और मालिक, तू जानता है कि मेरे पास तो एहराम के कपड़ों के सिवा कुछ और नहीं। ऐ अल्लाह, आज मैं अपनी जान आपके नाम पर कुर्बान करना चाहता हूँ। मेरे मालिक, मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर ले। कहते हैं, मजमा के सामने उसने ये बात कही, कलमा पढ़ा और उसकी रूह परवास कर गई। अल्लाह के चाहने वाले ऐसे भी गुजरे हैं, अल्लाह की मोहब्बत में जान देने वाले और अल्लाह के नाम पर जान देने वाले।